गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, है ना। किसी कारणवश किसी काम से हम गए हुए थे। बस ये है कि 1 दिन के बदले 2 दिन लग गए। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग अपना क्लास फिर से कंटिन्यू करेंगे। हम लोग भाग विधि पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में कि भाग विधि से देने पर शेषफल किस तरीके का मिलता है। उसमें हमने शेषफल में आपको प्रारंभिक भाग विधि मतलब साधारण भाग विधि पढ़ाई थी, जो एकदम नॉर्मल सी होती है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, हमने उसमें कहा भी था कि भाग की आपको 2 तरह की विधियां मिलती है, एक आंशिक गुणनखंड मिलता है और एक साधारण भाग विधि मिलती है। तो अभी हम साधारण वाले में ही बात करेंगे, किस तरह के जो घात के फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके के आप क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे मिल जाते हैं आपको और कह देगा कि बताओ 8 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा, 5 से भाग दें शेषफल कितना बचेगा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हम आज घातांकीय रूप में क्वेश्चन देखेंगे कि घातांकीय रूप में जब सवाल बनते हैं तो उसमें किस तरीके से पता चलता है कि संख्या से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। और इस टाइप में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, है ना, हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलता है, चाहे वो टेड हो, चाहे वो सुपर टेड हो, चाहे वो रेलवे हो, हर जगह आपको देखने को मिलता है घातांकीय रूप में, है ना। तो हेडिंग लगा देंगे कि घातांकीय रूप में, घातांकीय भाग सॉरी घातांकीय भाग पर आधारित, है ना, घातांकीय भाग पर आधारित। इस टाइप को आज हम देखने वाले हैं कि जब संख्या घात के फॉर्म में लिखी हो तो हम भाग किस तरीके से देते हैं, है ना। तो पहला हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको एक एक करके देखेंगे और ये आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर क्या क्या परिवर्तन करता है क्वेश्चन में और आपको करना क्या होता है। ठीक, आपका टारगेट कहाँ पे होता है, क्यों आप इसी तरह का काम करना चाहते हैं, है ना। तो हम शेषफल प्रमेय की तरफ नहीं जाएंगे, हम उसको दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनमें से एक क्वेश्चन इस तरीके का पूछा जाता है, जब आपसे भाग देने की बात करता है कि एक संख्या लिखी x की पावर n, मतलब हम जैसे लिखते हैं कि 5 की पावर 25, ऐसे x की पावर n, और भाग किससे दे रहे हैं, x माइनस 1, मतलब इस आधार वाली संख्या से एक अंक छोटी संख्या से भाग देने की बात कर रहा है, 4 से, ऐसे टाइप का। मतलब जहां पर घात की तरफ मत जाइए, घात को आप भूल जाइए, बस ये देखिए कि आधार में जो संख्या लिखी गई है इससे एक अंक छोटी संख्या, मतलब x में x माइनस 1 से भाग दिया जा रहा है, एक अंक छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है ना। तो भाग देने की जो प्रक्रिया है, जैसे हम कहें कि 2 की पावर 50 में आप 5 की पावर 50 में आप 2 से भाग दीजिए, तो आप क्या करते हैं कि 2 से इस 5 को ही तो भाग देते हैं, घात को भूल जाइए, घात से मतलब नहीं है। और 2 दूना 4, 4 तक जाएगा, माइनस करेंगे, 1 शेषफल बचेगा। यही प्रक्रिया होती है भाग की, 2 से 5 को भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा, है ना। ठीक इसी से प्रक्रिया से भाग देना है, कुछ नया काम नहीं करना है उसमें। तो हम ये देख रहे हैं कि जब x की पावर n में x माइनस 1, मतलब आधार में लिखी हुई संख्या से एक अंक छोटी संख्या से भाग दिया जाता है, तो जब x की पावर n में x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल सदैव 1 प्राप्त होता है। ये फिक्स हो, घात चाहे जो हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, बशर्ते आपको बस ध्यान देना है कि नीचे आधार पे लिखी हुई संख्या से यदि एक अंक छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल सदैव कितना बचने वाला है, 1 बचेगा। घात चाहे सम हो और चाहे विषम, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। घात चाहे सम संख्या में लगी हो चाहे विषम संख्या पे हो, इस बात से कोई फर्क सवाल में नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, ये चीजें आपको नोट करनी है, ये स्ट्रक्चर है क्वेश्चन के, है ना, कि इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपको दिखाया जाता है। इस तरह से कोई संख्या लिखी हुई है, उसमें आपको भाग देना, जैसे हम कहते हैं कि 20 की पावर 70 में 19 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा बताइए, है ना। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सबसे पहले ये देखिए कि जो यहां पर लिखा है क्या ये उसके लेवल पे है। देखिए छोटा है, बड़ा है, बराबर है, कैसा है,
ठीक, तो हमने सबसे पहले बताया आपको कि अगर एक अंक छोटा है तो फिर आपको कुछ नहीं सोचना है, भाग देने के कैसे भाग देना, इससे भी मतलब नहीं है। शेषफल सदैव कितना मिलता है? 1, क्योंकि जब आप 19 से भाग देते हैं किसको? 20 को, तो एक बार भाग जाता है और शेषफल कितना बचता है? 1। इसका मतलब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 20 माइनस 19 की पावर 70, और इसका मान निकल के आएगा 1 की पावर 70, और 1 की पावर कितनी भी लगाइए इसका मान, सॉरी 1 की पावर आप कितनी भी लगाइए, इसका उत्तर कितना आने वाला है? 1 ही आना है। तो चाहे आप 70 लिखो, 70 लिखो, चाहे 71 लिखो, चाहे 1 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 2 लिखो, चाहे 4 लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस संख्या को, क्योंकि यहां तो लिखा है 1। अब 1 की पावर आप विषम संख्या लगाइए, इवन लगाइए, 8 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, सम विषम कुछ भी लगाइए। इसलिए जब हम क्वेश्चन में देखेंगे कि आधार से एक अंक छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं, आंख बंद करिए, बस सीधे खोज लीजिए किसको। सच में आंख मत बंद कर दीजिएगा, है ना, बस ये देखिए कि कहां पर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आप आधार से एक अंक छोटी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल फिक्स है कि सदैव आपको कितना मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। ठीक, कर लेंगे। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। जैसे एक संख्या हम और लिखते हैं कि 25 की पावर, उधर 70 लिखे थे, इस बार हम 75 लिख देते हैं, है ना, विषम संख्या हो गई। में 24 से भाग दें, 24 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा? है ना, हिंदी से मतलब नहीं है, बड़ी खराब राइटिंग है वो हमारी, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि 25 की पावर 75 में हम भाग किससे दे रहे हैं? 24 से। तुरंत आपकी निगाह यहां जानी चाहिए कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। एक अंक छोटा है, जैसे ही एक अंक छोटी संख्या से आप भाग दे रहे हैं तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपका उत्तर कितना आना है? 1 ही आना है, क्योंकि जब आप लिखेंगे कि 25 माइनस 24 इसकी पावर 75, तो आएगा 1 की पावर 75, और इसका मान कितना हो जाएगा? 1। ठीक, तो एक चीज आप एकदम नोट कर दीजिए कंफर्म करके कि जब भी आप आधार से एक अंक छोटी संख्या से भाग दे रहे होंगे तो शेषफल फिक्स है कि सदैव कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। घात कुछ भी हो, संख्याएं कुछ भी हो, यदि इस संख्या का मान इस संख्या के साथ रिलेशन देखने पर पता चले कि इससे एक अंक छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो शेषफल फिक्स है कि सदैव कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक, कंफर्म हो गया ये टाइप। एक टाइप आपका हो गया कि जब आप आधार से एक अंक छोटी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल फिक्स है कि सदैव कितना मिलने वाला है? आपको 1 ही मिलने वाला है। अब आते हैं कि यदि दूसरी कंडीशन बनती है, यदि x की पावर n में x प्लस 1 से भाग दे, तो अब यहां पर कंडीशन बदल गई। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि 5 में 6 से भाग दीजिए, कि 5 की पावर 10 में 6 से भाग दें, तो आप जैसे ही भाग एक बार दे देंगे तो ये शेषफल यहां क्या मिल गया आपको? माइनस। और अगर आप यहां पर लिख देंगे कि 5 माइनस 6 की पावर 10, तो माइनस 1 की पावर 10। अब आपके पास एक समस्या हो गई, क्या? कि अगर माइनस की पावर सम संख्या है तब तो इसका मान 1 आएगा, लेकिन यहां पर अगर घात विषम हो जाएगी तो फिर इसका उत्तर -1 आ जाएगा, है ना। ये समस्या हो गई कि जैसे ये संख्या एक अंक बड़ी हो गई, जैसे ये संख्या एक अंक प्लस होने लगी, तो हमारे घात का असर पड़ने लगा। जब ये संख्या एक अंक छोटी थी तो घात का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहां पर आ रहा था 1, और 1 की पावर चाहे सम लगाओ चाहे विषम, उसके मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारा मान -1 हुआ, ये संख्या बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई, तो फिर यहां पर उत्तर माइनस में आने लगा शेषफल, और शेषफल जैसे माइनस में हुआ तो अब माइनस का इफेक्ट हो गया कि यदि -2 की पावर 2 लिखेंगे आप तो प्लस का 4 आएगा, और -2 की पावर -2 की पावर 1 लिख देंगे तो -2 आएगा। मतलब माइनस की घात यदि सम संख्या है तो प्लस में उत्तर आएगा, और अगर विषम संख्या हो जाए तो उत्तर माइनस ही रह जाएगा, है ना। तो अब यहां पर घात का असर होने लगा, तो यहां पर 2 कंडीशन बन जाएंगी। क्या? पहली कंडीशन बनेगी कि यदि घात सम है
यदि घात सम है तो शेषफल तो 1 आएगा। कितना? यदि घात सम संख्या है तो फिक्स है अभी भी कि शेषफल कितना है? 1। मतलब एक अंक छोटी संख्या से भाग दें तब भी शेषफल 1 मिलेगा, एक अंक बड़ी संख्या से भाग दें और घात कैसी हो जाए? सम हो जाए, तब भी शेषफल 1 ही रहेगा। एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जहां पर मान आपका बदलेगा। वो कंडीशन क्या है कि यदि घात विषम है तो शेष -1 आ जाएगा। अब समस्या ये हो गई कि शेषफल माइनस में नहीं होता है ना? तो यहां पर जैसे ही माइनस आया तो शेषफल माइनस में मिल गया। जब शेषफल माइनस नहीं होता है तो याद करिए पीछे हमने आपको पढ़ाई है चीज कि यदि कभी शेषफल माइनस में आता है तो उसका मतलब ये होता है कि भाग जबरदस्ती दिया गया है, जाने वाला नहीं था। और उस कंडीशन में अगर हम 7 से 3 को भाग दें और एक बार जबरदस्ती भाग दे दें तो माइनस का 4 बचेगा, जबकि वास्तव में क्या था? 7 से 3 को भाग देते तो टोटल शेषफल ही था, भाग तो जाना ही नहीं था, लेकिन हमने जबरदस्ती भाग दे दिया तो शेषफल माइनस में आ गया। और हमने कहा जब भी शेषफल माइनस में आएगा तो आप क्या करेंगे? इस भाजक को ला करके इसमें जोड़ देंगे, तो जैसे ही -4 में से 7 जुड़ेगा तो प्लस का 3 आ जाएगा और देखिए सही शेषफल आपको मिल जाता है। तो जब भी घात विषम संख्या है और यहां पर माइनस में मिल गया तो हमने देखा कि जब हम इसको भाग दे रहे थे तो शेषफल माइनस में आया, तो हमने कहा भाजक को ला करके जोड़ दीजिए, तो भाग इसी से तो दे रहे थे, तो यहां पर हमने x + 1 को जोड़ दिया, ये कट गया तो शेषफल कितना मिल गया? x। मतलब जब यहां पर एक अंक बड़ी संख्या से भाग देते हैं और घात विषम होती है तो शेषफल सदैव वही मिलता है जो यहां पर संख्या लिखी होती है। समझ गए इस चीज को? आइए देखिए क्वेश्चन बताते हैं। तो जब आप एक अंक बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो वहां पर घात का असर पड़ता है। घात का असर क्या होता है कि जब घात सम संख्या होती है तो भी फिक्स है कि शेषफल 1 ही आना है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जब घात विषम हो जाती है तो शेषफल माइनस में चला जाता है, और ऐसी कंडीशन में जब हम बात करते हैं तो शेषफल सदैव कितना मिलता है आपको? x। मतलब जो संख्या इस आधार पे लिखी हुई है वही शेषफल मिल जाती है यदि घात कैसी हो जाए? विषम। तो जब ये वाली संख्या जिससे भाग दिया जा रहा है इसका मान एक अंक छोटा है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, शेषफल 1 आएगा। लेकिन अगर इससे इसका मान बड़ा हो जाता है तो फिर तब भी हमें देखना है कि अगर सम घात है तब भी फिक्स है कि वही शेषफल 1 बचेगा। लेकिन अगर घात विषम है, ये अंक बड़ा है और घात विषम है, तो हमारे पास शेषफल के तौर पे वही संख्या मिलेगी जो यहां पर लिखी हुई है। जैसे एक क्वेश्चन देखें, हम आपसे कहें कि 17 की पावर 200 में 18 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा? ठीक, 17 की पावर 200 में 18 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा? तो हमने देखा कि 17 में 18 से भाग दे रहे हैं तो जिससे भाग देंगे वही माइनस होता है, तो -1 की पावर 200। और अगर ये घात सम है तो फिर उत्तर किस में आना है? प्लस में आना है। तो हो गया कितना? प्लस का 1। अब अगर यही संख्या हम ऐसे लिख दें कि 17 की पावर 201, अब इसमें 18 से भाग दें तो शेषफल कितना मिलेगा? तो आप लिखेंगे 17 - 18 की पावर 201, तो -1 की पावर 201, और ये एक विषम संख्या है, और जब माइनस की घात विषम होती है तो उत्तर किस में मिल गया? माइनस में। अब शेषफल तो माइनस में आता नहीं है, यदि शेषफल माइनस में आ रहा है तो आप जिस संख्या से भाग दे रहे थे इसी को ला करके इसमें जोड़ दीजिए तो आपको वास्तविक शेषफल मिल जाता है। या हम सीधे इसी चीज को कह रहे थे कि जब आप आधार से एक अंक बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल सदैव यही संख्या बचती है जो इस आधार पर लिखी होती है। ठीक, कर लेंगे। अभी इनमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सीधे बस संख्या लिखी है और हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आधार से एक अंक छोटी संख्या से भाग देते हैं तो हर कंडीशन पे, चाहे घात सम हो चाहे विषम हो, आपको शेषफल 1 ही मिलता है। लेकिन जब आप आधार से एक अंक बड़ी संख्या से भाग देना शुरू कर देते हैं तो घात सम होने पर शेषफल 1 मिलेगा,
लेकिन घात विषम होने पर शेषफल x मतलब वही मिलेगा जो इस संख्या के आधार पे लिखा होता है। नोट कर लेंगे इतनी चीज को, समझ गए कि नहीं? तो हमने आपको दो तरीके की चीजें बताई कि जब एक बार आधार का मान, जैसे 20 की पावर 25 में एक बार हम 19 से भाग देना बता रहे हैं आपको, एक बार 20 की पावर 25 में 21 से भाग देना है। दो ही कंडीशन हमने बताई आपको। एक कंडीशन जब आधार से एक अंक छोटी संख्या है और जब आधार से एक अंक बड़ी संख्या है। यहां पर शेषफल सदैव एक आता है, यहां पर समघात होने पर शेषफल एक मिलेगा और विषम घात होने पर शेषफल यही संख्या मिल जाएगी जो इसके आधार पर लिखी होती है। इसके अलावा जो भी सवाल बनते हैं जिनमें ये चीजें मैच नहीं करेंगी वो हमें मैच करानी पड़ेंगी। जैसे एग्जामिनर क्या करेगा, यही दोनों टाइप बेस हैं, है ना, इन्हीं दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है वही बेस में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपको और लिख देते हैं, सॉरी, अरे जैसे हम लिख दें कि 15 की पावर 204 में 17, सॉरी अभी 17 की बात नहीं करेंगे, 16 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। तो हमने कहा कि अगर 15 की पावर 16 में आप भाग देंगे, 204 घात है तो -1 की पावर 204 और माइनस की घात सम संख्या तो उत्तर प्लस में आ गया। अगर यही घात 15 की घात 203 होता और अब आप 16 से भाग देते तो आता 15 - 16 की पावर 203 और ये -1 की पावर 203, और जब घात विषम है, माइनस की पावर विषम है तो ये उत्तर माइनस में आ जाएगा और शेषफल माइनस में नहीं होता है। तो हमने कहा अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसी भाजक को ला करके इसमें जोड़ दीजिए तो आपको सही शेषफल मिल जाता है 15, या आप तुरंत समझ जाइए कि उत्तर में आपको क्या मिलने वाला है जो इसके आधार पर लिखा गया है। समझ गए इस चीज को कि जब एक अंक बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो कंडीशन क्या बनती है। तो दो ही तरीके के सवाल है, या तो एक अंक छोटी संख्या से भाग देगा या एक अंक बड़ी संख्या से भाग देगा। अब हम करें क्या, जैसे इस क्वेश्चन को हमने बदल दिया, हमने यहां लिख दिया कि 5 की पावर 201 में 2 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। 2 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। अब देखो समस्या क्या हुई, या ना तो ये एक बड़ा है ना ही एक छोटा है। अब एग्जामिनर ने आपके साथ हेरा फेरी कर दी, वो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा जहां पे इसके बीच में एक का अंतर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करें तो क्या 2 का पहाड़ा 5 पढ़ करके हम नहीं पहुंच सकते, 2 दूना 4, देखिए 1 के अंतर पे आ गए, है ना। तो इसका मतलब है कि इस संख्या से भाग देने पर हम इसके 1 प्लस या फिर 1 माइनस में पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने दो ही चीजें बताई, या तो एक अंक बड़ी संख्या होनी चाहिए या एक अंक छोटी संख्या हो। ठीक, तो 2 से भाग देकर 2 दूना 4, इसके एक अंतर पे पहुंच गए हम, देखिए एक कम पे। तो ये कंडीशन होगी तीसरी कि जब आपसे एक ऐसी संख्या से भाग दिलवाएगा जिसका पहाड़ा पढ़ करके आप यहां तक पहुंच सकते हैं, या तो एक प्लस में पहुंच जाएंगे या एक माइनस में पहुंच जाएंगे, या इससे एक अंक छोटी संख्या रह जाएगी या उससे एक अंक बड़ी हो जाएगी। जैसे हम कहें कि 19 की पावर 201 में 5 से भाग देने पर, तो अब आप 5 से भाग देकर यहां जाएंगे तो 5 चौको 20, है ना, मतलब एक प्लस बना रहे हैं, और जबकि यहां पर 2 दूना 4, एक माइनस बना रहे हैं आप, है ना। तो यहां तक पहुंचा जा सकता है, इसके पास तक, इससे इसका पहाड़ा पढ़ते हुए, इससे भाग देते हुए हम यहां तक पहुंच सकते हैं, एक प्लस या फिर एक माइनस में। वहां पर पहुंचने के बाद दो ही कंडीशन निकल के आएंगी कि यदि एक छोटी रह गई संख्या तो शेषफल 1 मिलेगा, यदि एक बड़ी हो गई संख्या तो फिर हमें घात देखनी पड़ेगी कि यदि घात सम है तो शेषफल 1 मिलेगा, यदि घात विषम है तो वही संख्या शेषफल में निकल के आ जाएगी जो उसके आधार पे लिखी होती है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन करवाते हैं आपको इस तरीके का, जैसे हम कहें कि 66 की पावर 67 में 13 से भाग देने पर
में 13 से भाग देने पर शेष कितना होगा, है ना। अब हम आ गए वहीं पे कि जब 66 की पावर 67 में 13 से भाग दे रहे हैं तो भाग शेष फल कितना मिलने वाला है। अब हमने कहा कि आप तुरंत देखिए क्या इनके बीच में एक का डिफरेंस है, एक प्लस हो या एक माइनस हो, ऐसा नहीं मिला आपको, नहीं मिला तो आप इसका पहाड़ा पढ़ के देखिए क्या इसके आप पास पहुंच सकते हैं। तो 13 25 65 है ना, तो हमको तुरंत पता चल गया कि हम यहां तक आ सकते हैं। कहां तक पहुंचेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ते हुए 65 तक पहुंचेंगे और 65 को माइनस करेंगे। भाई अगर आप 13 से भाग दे रहे हैं 65 में, सॉरी 66 में, तो 13 25 65 आप यहां पर लाकर माइनस ही तो करते हैं 65 को, तो हमने 65 को माइनस कर दिया। अब घात कितनी लगी हुई है 67, तो यहां बचेगा 1 की पावर 67 और 1 की पावर आप कितनी भी लगाइए उसका शेषफल कितना मिलता है, 1 ही मिलेगा। और यही चीज हम बता रहे हैं कि जब आपने इसको पढ़कर देखा तो ये सब करने की जरूरत आपको नहीं है एग्जाम में। सीधे देखिए कि 13 25 65 एक कम पहुंच रहा है, एक कम पहुंच रहा है, इसका मतलब शेषफल सदैव कितना मिलेगा, एक। यही तो अभी हमने आपको रटाया कि अगर शेष संख्या एक छोटी रह जाती है इससे भाग देने पर, इसके पास पहुंचने में एक अंक छोटी संख्या है, तो फिक्स है कि शेषफल आपको एक ही मिलना है, सवाल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उत्तर मिल जाता है ऐसे ही। ठीक है, चलिए आगे। तो बस आपको यही देखना है कि हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम कहें कि 19 की पावर 20 में 18 से भाग, सॉरी 5 से भाग दे, 5 से भाग देने पर शेष फल कितना होगा। तो अब आपको तुरंत देखना है कि यहां पर 1 का डिफरेंस नहीं है, तो फिर हम इसका पहाड़ा पढ़ के देखते हैं क्या हम यहां तक पहुंचेंगे। 5 चौको 20, एक प्लस हो गए, ध्यान रखना जब तक आप एक माइनस पे रह जाते हैं, एक कम पे रह जाते हैं तो शेषफल एक ही मिलता है। लेकिन जैसे ही आपने इसका पहाड़ा पढ़ा तो 5 चौको 20, एक आप आगे निकल गए। तो ध्यान रखिएगा 19 माइनस 20 हुआ और इसकी पावर कितनी लगी हुई है 20 रखी हुई है, और माइनस 1 की पावर 20, और 20 सम संख्या है और माइनस की घात सम का उत्तर कितना आता है 1 आता है। कर लेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। जैसे हम कहें कि 3 की पावर 18 में आप किससे भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिए, ठीक। 3 की पावर 18 में 7 से भाग देने पर शेष कितना होगा। 3 की पावर 18 में 7 से भाग देने पर, वैसे अभी रुक जाइए, इस तरीके क्वेश्चन इसमें दोनों चेंज करने होते हैं, अभी नहीं समझ पाएंगे। अभी हम सिर्फ आपको इतनी चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही आप भाग देते हैं किसी संख्या में, जैसे हम कहें कि 5 की पावर 277 में 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। तो आप तुरंत देखते हैं कि क्या इनके बीच में 1 का डिफरेंस है। यदि नहीं है तो आप इसका पहाड़ा पढ़ते हैं और इसके पास पहुंच जाते हैं। 2 दूना 4, 1 का डिफरेंस मिला। जैसे ही आपने देखा कि 1 का डिफरेंस मिला तो आप तुरंत समझ गए कि जब घात कुछ भी हो, अगर ये एक अंक छोटा है तो यहाँ पर शेषफल कितना मिलना है आपको, 1 ही मिलना है, कोई फर्क पड़ने वाला सवाल में नहीं है। ठीक, अब हम आते हैं इस तरीके से कि जब आपको दोनों बदलने होंगे, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन लिखा कि 3 की पावर 18 में, ये चौथा तरीका है सवाल का। पहला तो हमने एक घात प्लस एक माइनस करके देख लिया, फिर हमने ऐसा देखा जहां पर घात मतलब संख्या भाग देने वाली कुछ और लिखी थी, उसको हम बना करके उसके 1 प्लस या 1 माइनस में पहुंचे। अब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जहां पर आप भाग देंगे और पहुंच नहीं पाएंगे कि 3 की पावर 18 में 7 से भाग देने पर शेष कितना होगा। ठीक, उस तरीके का आप समझ गए कि पहले से ही आपको एक संख्या छोटी है एक बड़ी दे दी है, तब तो सवाल एकदम सीधा हो गया।
लेकिन दूसरी कंडीशन में हमने देखा कि हम इस संख्या का बढ़ा करके यहाँ तक पहुंच रहे थे भाग देने में, तब जाके हम वहां पहुंचे। अब ये सवाल ऐसा है जहां पर आप 7 को बढ़ा करके 3 के पास नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर 7 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ दिए तो 3 से आप आगे निकल गए। अब देखिए क्या परिवर्तन हुआ, अब यहां पर आपको दोनों संख्याएं चेंज करनी होंगी, इसका भी रूप बदलना होगा और इसका भी रूप बदलना होगा। कैसे? अब आपको देखना है कि 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान, क्योंकि यहां पर तो घात लिखी हुई है ना, 3 की पावर 2 का मान 9, 3 की पावर 3 का मान 27, ऐसे ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी आगे। और हम यहां देखते जाएंगे कि इसका तो हम पहाड़ा पढ़ते हैं कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, है ना, तो 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28। कोई संख्या ऐसी मिली जहां पर घात में 1 का डिफरेंस मिल जाए? तो कहां मिली? देखो यहां पर 27 और यहां पर 28, 1 के अंतर पे आ गए। मतलब अब हमें दोनों को बदलना होगा, इस 3 का स्ट्रक्चर हमें बदल के लाना होगा कि 3 की पावर 3, और जब 3 की पावर 3 को हमने अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि 3 की पावर 3 27 और 7 चौक 28 1 के डिफरेंस पे आ जा रहे हैं, तो फिर हमने इसकी 3 की पावर 3 अलग कर दी। तो जब 3 पावर अलग की तो हम 3 से 18 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 6। अभी भी ये 3 की पावर 18 ही लिखा है, केवल हमने अपनी सुविधा के हिसाब से इसको बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि हमें पता है कि 3 की पावर 3 27 और 7 4 बार पहाड़ा पढ़ने पर 1 का डिफरेंस हमको मिल जाएगा। अब हम इसमें किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। तो यह आया 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और यहां मिल गया 7 चौक 28, आ गए 1 के डिफरेंस पे, पावर 6, यहां से मिला -1 की पावर 6, और माइनस की घात सम संख्या का उत्तर क्या आएगा? +1। इसका मतलब है कि जब 3 की पावर 18 में आप 7 से भाग देंगे तो आपको शेषफल कितना मिलने वाला है? 1। बोलो समझ गए कि नहीं? ये वो कंडीशन है जब आप सिर्फ इस संख्या को बदल करके यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब आपको दोनों संख्या बदलनी है, इसकी घात का मान देखना है और इसका पहाड़ा पढ़ना है ना। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, क्योंकि इसकी तो घात लगी नहीं है, इसकी घात में मान लिखा हुआ है, तो इसकी हम पावर देखते हैं कि कौन सी पावर इसकी ऐसी है जो 7 के गुणज के नजदीक आ सकती है ना। इस तरीके से हमको आगे बढ़ना होगा, तो नोट कर लेंगे और कोशिश करेंगे 1-2 बार इसको लगाकर समझने की, फिर हम और बताते हैं क्वेश्चन। कर लिए? अगला देखिए, जैसे हम एक क्वेश्चन और लिखे आपको कि 5 की पावर 50, 5 की पावर 50 में 13 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा? देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 5 की पावर 50 में 13 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। अब फिर वही कंडीशन कि 13 को बढ़ा करके हम 5 तक नहीं पहुंच सकते हैं किसी भी कंडीशन में। तो इसका मतलब है कि हमें पता चल चुका है कि अब हमें इसको भी बदलना होगा और इसको भी बदलना होगा। तो 13 के गुणज में 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, ऐसे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि 5 की किस घात का मान मैच कर रहा है। तो 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 25 होता है। देखो मिल गया 1 के अंतर पे, है ना। इसके पहाड़े में 26 और इसके 5 की पावर 2 का मान 25, 1 का डिफरेंस आ गया, चाहे वो 1 कम हो चाहे 1 वो ज्यादा हो। तो इसका मतलब 5 की पावर कितनी चाहिए? हमें 2 चाहिए। तो 5 की पावर 2 को हमने अलग कर दिया और 2 से 50 को भाग दिए तो 25। अभी भी ये 5 की पावर 50 ही लिखा है। अब इसमें हम किससे भाग देंगे? 13 से भाग देंगे और शेष पता करेंगे। तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 और 13 से भाग दिए तो 13 दूनी 26, 1 के अंतर पे पहुंच गए और घात 25 लिखी हुई है। तो ये आ गया -1 की पावर 25। और जब माइनस की पावर विषम संख्या होती है तो उत्तर माइनस में आता है। तो यही हमने कहा कि जब आपको उत्तर माइनस में मिले तो जिस भी संख्या से आपने भाग दिया था उस भाजक को ला करके यहां पर क्या करिएगा? जोड़ दीजिएगा, ठीक। और जैसे ही आप यहां पर ला करके इसको जोड़ेंगे आपको सही शेषफल मिल जाएगा। कितना? 12। कर लेंगे। जब भी शेषफल माइनस में मिले तो आप जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसको ला करके यहां पे जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद आपको सही उत्तर मिल जाता है। कर लेंगे।
तो ऐसी संख्याएं जहां पर इनमें किसी एक संख्या को बदल करके हम एक का डिफरेंस नहीं ला पाते हैं, वहां पे हमें इससे भी बदलना पड़ता है और इसे भी बदलना पड़ता है। तो पहले तो हमने दो तरीके वो देखे, जब वो पहले से एक संख्या छोटी एक संख्या बड़ी दे रहा था, एक अंक है ना, इसका मान जो था वो इससे एक का एक बार छोटा दिया और एक बार एक अंक बड़ा दिया। फिर हमने देखा जब हम इसको बदल करके इसके पास पहुंच रहे थे, और चौथी कंडीशन में हमको वो मिल गए जहां इसको भी बदलना है और इसको भी बदलना है, तब जाकर के हम यहां तक पहुंच पा रहे हैं। कर लेंगे, नोट करिएगा इसको अच्छे से। अब हम चलेंगे आगे वहां पे जहां पर आप इसको भी बदलेंगे इसको भी बदलेंगे पर बदल नहीं पाएंगे, सवाल में फंस जाएंगे आप। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। देखिए अब आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं हम कि 2 की पावर 31 में 5 से भाग देने पर शेष कितना होगा। अब आप एक का अंतर बनाने की कोशिश करिए, तो 5 के पहाड़े को पढ़ करके आप एक का अंतर तो ला नहीं सकते हैं, है ना। 5 की टेबल पढ़ करके क्या एक के अंतर पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि दोनों को बदलना होगा। दोनों को बदलेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 2 की पावर 2 का मान 4 होता है और 5 का मान 1, दोनों में 1 का डिफरेंस आ जाएगा, है ना भाई। 5 से एक बार भाग देंगे तो 5 और 2 की पावर 2 का मान 4, तो इनके बीच में 1 का डिफरेंस आ गया, है ना। एक का अंतर बना लिए हम। लेकिन समस्या यह है कि इस चीज को आप यहां अप्लाई नहीं कर पाएंगे कि जब आप लिखेंगे 2 की पावर 2 अंदर और 2 से 31 को भाग देंगे तो यह आ जाएगा 15 बटा जब आप इसको 2 से भाग देंगे तो ये संख्या किस में चली जाएगी? भिन्न में चली जाएगी, 31/2। अब आपके पास समस्या हो गई कि ये घात भिन्न में चली गई, अब इसका आप मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इस चीज से हमको बचना होगा। यहां पर एक चीज समझनी होगी कि जब हम इस चीज को नहीं कर पाएंगे, अगर हम ये देख रहे हैं कि 2 की पावर 2 को हम अलग करना चाह रहे हैं और 31 को जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो भाग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमें सोचना ये है कि हम करें क्या। उस कंडीशन में हमें इसको तोड़ना होगा। ये गड़बड़ लिखा हुआ है, इसमें से 1 2 को हमने अलग कर दिया, क्योंकि जब हम 2 से भाग देंगे तो यदि ये सम संख्या होती तो कट जाती, आधी घात मिल जाती। हमें विषम होने की वजह से नहीं कट रही है, तो हमने इसका 1 2 हटा दिया और 1 2 की पावर 30 यहां पर लिख दिया। अब इसमें हम 5 से भाग देंगे, क्या कोई फर्क पड़ा? अभी भी ये 2 की पावर 31 ही लिखा है। बस हमको स्ट्रक्चर को बदलना तोड़ना सीखना है। अब हम कर पाएंगे, देखो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और यहां पर 2 से 30 को भाग देंगे तो 15 घात आ जाएगी। अब हम इसको 5 से भाग देंगे और शेष पता करेंगे कितना आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 5 से भाग देंगे तो -5 की पावर 15। इस संख्या से कोई मतलब नहीं, इसको लिखा रहने दीजिए। यहां से मिलेगा -1 की पावर 15, इसका मान हो गया क्या? -1, और -1 2 के साथ गुणा करेगा तो उत्तर कितना आ गया? -2। अब हमने कहा कि जब भी आपको शेषफल माइनस में मिले तो इस भाजक को ला करके इसमें जोड़ दीजिए, और जैसे ही आप इसमें 5 जोड़ेंगे आपको सही शेषफल मिल गया कितना? 30। कर लेंगे कि नहीं? और इसी तरह देखिए क्वेश्चन और पूछा गया एग्जाम में कि 2 की पावर 31 में 5 से भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा। ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। सॉरी 21 था, 31 नहीं, 31 तो हमने करवा दिया। 2 की पावर 21, तो ये भी क्वेश्चन यही था कि आप ये तो समझ रहे हैं कि 2 की पावर 2 का मान 4, 5 के एक अंतर पे आ गया, लेकिन घात को उसने विषम रख दिया है, इसको आप 2 से भाग नहीं दे पाएंगे। तो हमें वही करना है कि 1 2 को हमने अलग कर दिया और 2 की पावर 20 लिख के हमने 5 से भाग दे दिया, है ना। तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 2 की पावर 2 और इसकी पावर लिख देंगे 10 और अब भाग दे देंगे 5 से। तो 2 गुणे 2 दूना 4 -5, इसकी पावर आ गई कितनी? 10। अब यहां -1 आएगा और -1 की पावर सम संख्या तो उत्तर 1 में आ गया। अब 2 का गुणा किए तो शेषफल कितना मिल गया? 2। कर लेंगे। तो अगर घात ऐसी लगी हुई हैं जिनको आप इस फॉर्म में बदल नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको समझना होगा कि जो घात आपको डिस्टर्ब कर रही है उस घात का मान उस संख्या से अलग कर दीजिए और शेष संख्या पे अपना पुराना रूल अप्लाई कर दीजिए और उस संख्या का आगे गुणा करते चले आइए, लास्ट में आपको गुणनफल में वो संख्या मिल जाएगी। अब मान लीजिए कभी ऐसा होता
कि जैसे हम इसी क्वेश्चन में ऐसे लिख देते कि 7 गुणा 2 की पावर, या हम मान लेते हैं यहां पर, हाँ लिख देते हैं 7 गुणा 2 की पावर 21। अब इसमें 5 से भाग देकर आपसे पूछे कि शेषफल कितना आएगा। तो हमने कहा कि जब आप इस संख्या को तोड़ रहे हैं और नहीं टूट रही, जैसे 2 की पावर 2 निकालेंगे तो 2 से भाग तो जाएगा नहीं 21 में, तो आपके पास समस्या हो गई। आप इसको ऐसा लिखा रहने दीजिए कि 2 की पावर 10। ठीक, देखिए 10 दूना 20 और 1 घात इसके पास है। अब आप 5 से भाग दे रहे हैं तो ये आ गया 7 दूनी 14 अलग हो गया, और यहां पे आएगा 4 - 5 की पावर 10। अब इसका मान तो 1 हो गया क्योंकि 1 आएगा, 1 की पावर सम संख्या 1 रह जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 14 गुणे 1 और इसका मान कितना हो गया 14। अब आपको ये चीज ध्यान देनी है, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कहा कि इस 2 को रखा रहने दो और आपने लास्ट में 2 से गुणा कराया और 2 शेषफल 2 बता दिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 2 की जगह 7 रख दे एग्जामिनर और आपका शेषफल 14 आ जाए? क्या ऐसा संभव है कि आप किसी संख्या को 5 से भाग दें और शेषफल 14 मिल जाए? तो इस चीज पे आपको गौर करना है कि यदि लास्ट में अंतिम संख्या जो मिली है शेषफल के तौर पे, ये कहीं इससे बड़ी तो नहीं हो जा रही है। मान लीजिए एग्जामिनर ने आप किसी संख्या का गुणा करा दिया सवाल में और आप देख रहे हैं कि ये संख्या बड़ी हो गई, आप तो केवल आंख बंद किए उत्तर लगा दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखिए भी तो कि 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है या नहीं बचता है, छोटी संख्या है। शेषफल सदैव संख्या से भाजक से छोटा होता है। ऐसा नहीं कि 7 से भाग दें और 12 शेषफल बच जाए, संभव नहीं है ना। देखो वही प्रक्रिया आपको यहां पर दिख गई कि आप भाग तो 5 से दे रहे थे और शेषफल 14 ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में यदि आगे एग्जामिनर किसी संख्या का गुणा करा देता है तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर शेषफल भाजक से ज्यादा हो गया तो फिर आपको वापस यहां पर 5 से भाग देना होगा और शेष पता करना होगा कि सही शेषफल कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था यहां पर, है ना। तो इस तरीके से एग्जामिनर आगे पीछे संख्याओं का गुणा करा सकता है। जैसे हम एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं। हम ऐसे लिख दें कि 66 की पावर 67 में एक क्वेश्चन हमने अभी लिखा था, ठीक, और 68 से भाग दें, यहां पर प्लस 68 कर दें, ऐसे इस तरीके से, है ना। अब इसमें 67 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। तो हमने आपको ये नहीं बताया, ऐसे काम एग्जामिनर कर सकता है। जोड़ दिया उसने, आप जुड़ा रहने दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप इस पे ध्यान दीजिए कि इससे इसको भाग देना है। तो 66 - 67 की पावर 67 और इसका मान आता है, उसको लिखा रहने दीजिए लास्ट में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आएगा कितना -1 और -1 की पावर क्या लगाएंगे आप 67 प्लस 68। तो यहाँ पर घात विषम हो गई और जब घात विषम हुई तो इसका उत्तर -1 और यहाँ पर 68 जुड़ा हुआ है तो बचा कितना 67। बस आप लास्ट में इतना चेक कर लीजिए कि जो शेषफल आया है ये भाजक से कहीं बराबर या छोटा तो नहीं हो गया। अगर ये छोटा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर छोटा नहीं है तो फिर आपको शेषफल उतना मिलने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दिया क्वेश्चन को। जब आप किसी संख्या से भाग देते हैं, अगर आप 6 से किसी संख्या को भाग दे रहे हैं तो शेषफल कभी भी 6 या 6 से बड़ा नहीं हो सकता है। शेषफल सदैव भाग देने वाली संख्या से छोटा आता है। बस इतना बताने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि अगर एग्जामिनर ऐसी संख्याएं कहीं जोड़ देता है क्वेश्चन में, अब जैसे मान लो यहां पर जोड़ दिया, हम यहां पर 67 जोड़ दिए, 68 जोड़ने बराबर हो जा रहा है वो, है ना, 67 जोड़ दिया, जैसे 67 आया, अब भाग 67 से दे रहे हैं तो क्या 67 शेष बच सकता है कभी? 6 से भाग दें 6 शेष बचे, नहीं हो सकता है। अब ये दोनों बराबर हो गए तो शेषफल आपको कितना दे देंगे 0, क्योंकि जब 5 से 5 में भाग देंगे तो शेषफल क्या पाएंगे 0 पाएंगे, है ना। वो बराबर हो गया इसीलिए हम उसको हटा रहे हैं कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। ऐसे 67, जब आप इसमें 67 जोड़े तो बचा कितना 66। तो 66 आने के पहले आप उत्तर लगाने से पहले इस चीज को जरूर देखिए कि आप भाग किससे दे रहे थे, 67 से, तो ठीक है फिर 67 से ये छोटा है और शेषफल छोटा होता है, बराबर या फिर बड़ा नहीं होता है। तो ऐसे काम एग्जामिनर कर सकता है आपके सामने कि कोई संख्या उसमें जोड़ घटा दे, गुणा कर दे, है ना। तो इस चीज से परेशान नहीं होना है कि अरे इसमें गुणा कर दिया तो अब हम क्या करें, क्या करना है। बस आपको देखना है कि उसमें अगर गुणा किया गया है तो आप लास्ट में जो शेषफल पा रहे हैं उसमें जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, जो उसने जोड़ा है तो उसने गुणा किया है तो आप गुणा कर दीजिए, उसने भाग दिया तो आप भाग दीजिए, जो उसने किया आप कर दीजिए उस चीज को,
है ना। और फिर लास्ट में जब आप शेषफल निकाल रहे हैं तो ये जरूर एक बार देख लीजिए कि कहीं इसका मान इससे बड़ा तो नहीं हो गया है। अगर बड़ा हुआ है तो फिर से इसको भाग दीजिए, है ना। चले आगे। तो एक बार इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में। हमने पहली बार कहा कि x की पावर n में जब x -1 से भाग देते हैं, मतलब आधार में लिखी हुई संख्या से डायरेक्ट एक अंक छोटी संख्या से भाग देते हैं, इस कंडीशन में हमें पता है कि शेषफल सदैव 1 आएगा। घात चाहे जो लगी हो, हमको सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक। दूसरा हमने कहा कि यदि x की पावर n में x+1 से भाग देते हैं तो 2 कंडीशन बनती हैं। यदि घात सम है तो शेषफल 1, यदि घात विषम है तो शेषफल x आता है, मतलब जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है। क्योंकि जब शेषफल आपको माइनस में मिलता है तो आप भाजक को ले जाकर जोड़ते हैं, भाजक जोड़ने का मतलब है कि ये कट जाएगा तो उत्तर क्या मिलेगा आपको, x, है ना। तो जो संख्या यहाँ पर लिखी होती है वही शेषफल के तौर पे, मतलब एक ही कंडीशन ऐसी है जब इसका मान बड़ा होगा और घात विषम हो जाएगी तभी शेषफल बदलेगा, नहीं हर कंडीशन में तो शेषफल एक ही है ना। तो यही 2 मेन कंडीशन है, एक प्लस एक माइनस, और इसी को आगे बढ़ा देता है। फिर हमने देखा कि जब x की पावर n में किसी संख्या y मतलब एक अलग संख्या से भाग दे रहा है तो हम इसका यहाँ पर गुणा करके पहुंच जा रहे थे। फिर हमने देखा कि हमें ये भी बदलना पड़ रहा था, ये भी बदलना पड़ रहा था, है ना। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए। आप तो सारी चीजें सीख लिए कि चाहे जिसको बदलना हो, चाहे एक को बदलना पड़े चाहे दोनों को बदलना पड़े, एक को बदलना है तो हम एक को बदलेंगे। अगर इसका भाग इसमें जाकर एक के साथ नहीं चल पा रहा है तो फिर इसकी घात का मान देखिए कि इसके गुणन में कहां पर आता है इसके भाग देने पर। ठीक, कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन। तो चारों चीजें बदल लेंगे। बस हमारा टारगेट एक ही होता है कि जो भी संख्या x की पावर n लिखी है और इस संख्या से जो भाग दिया जा रहा है ये संख्या या तो इसके एक प्लस में आ जाए या इसके एक माइनस में। अगर अंतर पहले से एक कम या एक ज्यादा दिया गया है तब तो सवाल सीधा है, अगर नहीं दिया गया तो फिर हम उसको बनाते हैं अपने तरीके से, फिर भाग दे करके हम उस चीज को बना लेते हैं। ठीक है, तो कर लेंगे इतनी चीज आप लोग। चारों पांचों चीजें आप एक बार 2 बार करके देखिए इनको, है ना। फिर हम जब क्वेश्चन इनके करवाएंगे अभी तो हम फिर से इस चीज को रिवाइज करेंगे क्वेश्चन के साथ, वापस फिर इस चीज को हम आपको बताएंगे। बस हम केवल जानकारी के तौर पे आपको ये पहले बता देना चाहते हैं कि जब हम क्वेश्चन करवाएं तो आप ये ना सोचे कि ये है क्या चीज, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ इतना पूरा टॉपिक एक बार में पढ़ाना संभव नहीं होगा। फिर तो पता चला 10 क्वेश्चन के डिस्कशन में 3 घंटे लग गए, है ना। इसलिए हम ये छोटे छोटे वीडियो बनाकर आपको इंट्रोडक्शन के तौर पे चीजें याद दिलाना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है। जब आप ऐसा जान जाएंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को जब हम करवाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे तो आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। अभी इसमें और भी चीजें मिलेंगी आपको, जैसे एक टॉपिक और है इसमें थोड़ा सा, कभी कभी क्वेश्चन बड़ा सा बना करके 10 से भाग दिया जाता है। देखिए एक चीज जान लीजिए, जैसे हम किसी संख्या को 21 को लिखें और 10 से भाग देते हैं और आपसे पूछे कि शेषफल कितना होगा, क्या शेषफल बचेगा, तो ध्यान रखिएगा 10 से भाग देने का मतलब होता है कि उस संख्या के इकाई का अंक पूछा जा रहा है आपसे। अगर हम 20 को कहें कि 21 से भाग दीजिए तो आपको कुछ नहीं सोचना, आप इकाई का अंक देख लीजिए, यही शेष के तौर पर बचेगा और इसके अलावा और कुछ नहीं बच सकता। हम आपसे कहें कि 87 को 10 से भाग दीजिए, शेषफल क्या मिलेगा, तो जो इकाई पे लिखा है वही शेषफल मिलता है, क्योंकि यहां पर 0 है, 80 तक भाग जाएगा, 7 तक जाएगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पर आपको ये चीज बताएंगे। अगर हम कह दें कि किसी संख्या को 100 से भाग देना है तो 100 में कितने 0, 2, इसका मतलब हम उसके कितने अंक जानना चाह रहे हैं, अंतिम 2 अंक जानना चाह रहे हैं। आप 100 से भाग दे के देख लीजिए, आपको 89 शेषफल के तौर पर मिलेगा, है ना। तो ये चीज भी आपको अपने दिमाग में रखनी है, जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। किसी संख्या को 10 से भाग देने का सीधा मतलब होता है कि आपसे एग्जामिनर इकाई का अंक जानना चाह रहा है। अगर एग्जामिनर जैसे हम ऐसे संख्या लिख दें कि 3 की पावर 289 को 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, तब भी एग्जामिनर वही चीज जानना चाह रहा है। या वो सीधे कह दे कि 3 की पावर 1989 में इकाई का अंक क्या होगा,
तो चाहे ऐसे लिख के इकाई का अंक पूछ दे और चाहे 10 से भाग देकर आपसे शेष फल पूछ दे, दोनों का मतलब एक ही होता है। किसी भी संख्या को 10 से भाग दिया जाता है तो बचता सिर्फ शेष फल में वही है जो इकाई के स्थान पर लिखा होता है। ठीक है, 100 से भाग देंगे तो इकाई और दाई 2 अंक शेष फल में मिलने लगते हैं। अगर 1000 से भाग देंगे तो इकाई दाई सैकड़ा 3 अंक मिलने लगेंगे आपको, है ना। तो ये चीज आपको जाननी है। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचता है आंशिक गुणनखंड विधि वाला। हमने कहा था ना कि भाग की 2 विधियां मिलती हैं, एक है आंशिक गुणनखंड विधि, साधारण विधि आप पढ़ चुके हैं, आंशिक गुणनखंड विधि। इसका क्वेश्चन हम 1-2 आपको करवा दे रहे हैं, फिर जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहां पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है, बहुत बस एक ही तरीका है इसमें और वही चीज आपको सीख लेनी है कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखें कि 59 को जब क्रमिक रूप से, बस भाग देने का तरीका देख लीजिए, क्रमिक रूप से 5,6 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है तो क्रमिक शेषफल क्या होंगे, तो क्रमिक शेषफल क्या होंगे। ठीक, बस थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। हमने कहा कि 59 को जब हम क्रमिक रूप से, क्रमिक रूप कहने का मतलब क्या होता है, बस यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि 5 और 6 से भाग दिया जाता है तो क्रमिक शेषफल क्या होंगे। यहां पर क्रमिक भाग है और यहां पर क्रमिक शेषफल है, ये आखिर है क्या चीज, कैसे करते हैं, बस हम आपको यही दिखाना चाह रहे हैं, है ना। देखिए क्रमिक भागफल, क्रमिक भाग देना और क्रमिक शेषफल, इसका मतलब क्या होता है। जैसे हमने कहा कि 59 है, अब आपको इसको भाग देना है और भाग देकर आपको शेषफल पता करने हैं। तो क्रमिक भाग देने का मतलब ये होता है कि यदि आप पहले 5 से भाग देना, जिस क्रम में ये लिखे होते हैं उसी क्रम में भाग दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अपने आप इनके क्रम में हेरा फेरी मत कर दीजिएगा, नहीं तो तुरंत उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, पहले उसने 5 का है तो आप 5 से भाग दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, शेषफल कितना बचा, 4। ठीक, अब आप उसको किससे भाग देंगे, 6 से भाग देंगे। ठीक, तो 6 एकम 6, एक बार भाग गया, बचा कितना, 5। क्या अब भाग जाएगा आगे, यदि भाग जाता तो हम फिर किससे भाग देते, फिर 5 से भाग देते, फिर 6 से देते, फिर 5 से देते, क्योंकि 5 और 6 से ही क्रमिक रूप से भाग देना है। एक बार भाग 5 से देंगे और अगली बार भाग 6 से देंगे, ये उसके कहने का मतलब होता है। ठीक, अब यहां पर पहले 1 आ गया तो अब हम आगे जाएंगे ही नहीं, और हमारा 5 और 6 से क्रमिक भाग देने पर शेषफल क्या मिला है, 4,5। समझ गए इस चीज को कि नहीं, कि जब हमने 59 को 5 और 6 से क्रमिक रूप से भाग दिया तो हमें क्रमागत शेषफल क्या मिल गए, 4 और 5। मतलब 5 से भाग देने पर शेषफल 4 है और आगे 6 से भाग देने पर शेषफल 5 है। समझ गए इस चीज को, कर लेंगे ना। तो क्रमागत कहने का हमारे मतलब क्या है, बस हम आपको यही समझाना चाह रहे थे। ठीक, अब देखिए वापस इस चीज को ध्यान रखेंगे, वापस हम इन सवालों को फिर से बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले इसको हटा देते हैं। बस आप ये चीज समझ जाइए कि क्रमागत शेषफल का मतलब क्या है और क्रमिक भागफल का मतलब क्या होता है। एक क्वेश्चन और देखिए कि 343 को क्रमिक रूप से 5, 6, 7 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्या होंगे, है ना। कि जब हम 343 को क्रमिक रूप से 5, 6 और 7 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्या होंगे। तो ठीक है, हम तुरंत लगाएंगे इसको और हमें करना कुछ नहीं, हम आपको बता चुके हैं कि बस आप क्रम से भाग देना है आपको और शेषफल पता करना है। कैसे, पहले 5 दिया है तो पहले 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 5 का 30, 5 अट्ठे 40, कितना बचा, 3। अब 5 से भाग हो गया, अब हम भाग किससे देंगे, 6 से भाग देंगे, तो 11 छक्का 66, बचा कितना, 2।
अब हम किससे भाग देंगे? 7 से भाग देंगे। क्रमिक रूप से भाग देने का मतलब ये है, तो 7 एकम 7, 7 4 11। अब यहां पर 1 हो गया, तो 5, 6 और 7 से क्रमिक रूप से भाग देने पर क्रमागत शेषफल आपको क्या मिले हैं? 3, 2, 4। तो आपसे पूछा जाए कि 343 को 5, 6, 7 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्या होंगे, तो क्रमागत शेषफल है 3, 2, 4। ये आपका उत्तर हो गया। कर लेंगे। अब देखो इसी क्वेश्चन को पलट करके पूछ दिया जाता है आपसे। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपसे कह दें कि 343 को क्रमिक रूप से 5, 6, 7 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल कितने होंगे, तो आपने भाग देकर बता दिया कि 3, 2 और 4 होंगे। इसी क्वेश्चन में हम आपको वापस पूछ लें कि किसी संख्या को, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, किसी संख्या को क्रमिक रूप से, किसी संख्या को क्रमिक रूप से 5, 6, 7 से भाग देने पर क्रमागत शेषफल 3, 2, 4 हो, तो संख्या बताइए क्या थी। मतलब कभी आपको ये भाजक बता करके, क्रमागत भाजक बता करके क्रमागत शेषफल पूछेगा, तो कभी सवाल को उलट देगा, भाजक बता देगा और शेषफल बता देगा, कहेगा बताओ वो संख्या क्या थी जिसको भाग दिया गया था, है ना। तो देखो तब क्या करते हैं हम, हमें कुछ नहीं करना है, हमने भाग किससे दिया है? 5, 6 और 7 से। ठीक, शेषफल क्या मिला है हमको? 3, 2 और 4। ध्यान देना इसको हल करने का तरीका, यहां से हम शुरू करेंगे। एक बार नीचे की तरफ जाएंगे, जब नीचे जाएंगे तो जोड़ेंगे, मतलब योग करेंगे, और फिर ऐसे तिरछा चलेंगे तब गुणा करेंगे, है ना। फिर नीचे आएंगे तो फिर जोड़ेंगे, फिर इधर चलेंगे तो फिर गुणा करेंगे, फिर नीचे आएंगे तो फिर जोड़ेंगे। ठीक, जगह कम पड़ रही क्या? देखो एक बार हम दूर दूर थोड़ा लिख दे रहे हैं, अलग अलग कलर से लिख दे रहे हैं कि 6, 7 और 5। यहाँ पर हम क्रमागत शेषफल थे हमारे 3, 2 और 4। तो हमने कहा कि जब आप शुरू करेंगे वापस संख्या निकालना, तो एक बार पहले इधर आएंगे, 7 से चल के 4 के पास आएंगे, और इस कंडीशन में हम जोड़ेंगे, मतलब योग करेंगे। ठीक, फिर हम इधर चलेंगे और इस कंडीशन में हम गुणा करेंगे। ठीक, और फिर हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर ऐसे, तो फिर से हम जोड़ेंगे, और फिर जब हम वापस इधर चलेंगे तो फिर से हम गुणा करेंगे, और फिर जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो फिर से हम जोड़ेंगे। ठीक, अब एक करके देखते हैं। जैसे 7 और 4 कितना हुआ? 11। इधर जाएंगे तो 11 छक्के 66, 66 में 2 जोड़ेंगे 68। ठीक, और 68 में जब हम 5 का गुणा कराएंगे, इधर चलेंगे गुणा होगा, तो 8 पच्चे 40 और 6 पच्चे 30, 30 और 4 34, और जब नीचे आएंगे तो 3 जोड़ देंगे, 343। मिल गई वापस वही संख्या जहां से हम चले थे। पहले यहां से चलते हैं, ध्यान देना, यहां से चलेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, जोड़ेंगे, 7 और 4 11, फिर इधर चलेंगे, 11 छक्के 66, फिर नीचे आएंगे, 66 2 68, 68 गुणे 5 340, और 340 और 3 343। और अभी आप देख रहे थे कि वो संख्या क्या थी? 343 ही थी जिसको हमने सॉल्व किया था। उसके पहले जो हमने छोटा सा 59 वाला क्वेश्चन लगाया था, देखो उसको भी करके देख लेते हैं। देख लेना उस क्वेश्चन को। जैसे हमने कहा था कि 5 और 6 से भाग देते हैं तो क्रमागत शेषफल 4 और 5 आते हैं, और उसमें आपको आंसर पता है कि उसका उत्तर क्या था? 59 था जिसको हमने भाग दिया था। देखो क्या मिलता है, यहां से चलेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो 6 और 5 11, फिर इधर चलेंगे, 11 पच्चे 55, 55 और 4 59। मिल गया आपको वही संख्या। तो बस यही प्रक्रिया है वापस जाने की, कि लास्ट वाले से चलेंगे, एक बार नीचे, फिर तिरछा, फिर नीचे, मतलब ये स्ट्रक्चर आएगा, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। इधर का मतलब होता है ये प्लस होता है, यहां आते हैं तो प्लस करते हैं, और यहां चलते हैं तो गुणा करते हैं।
है ना, कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम आपको दिखा देते हैं इसी तरीके का, कि जब हम पूरा नहीं लिखेंगे, जब हम 2, 3 और 7 से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या को 2, 3 और 7 से भाग दिया जाता है तो क्रमागत शेषफल क्या मिलते हैं? 1, 1 और 6। ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम का। जब किसी संख्या को 2, 3, 7 से क्रमिक रूप से भाग दिया जाता है तो क्रमागत शेषफल 1, 1 और 6 प्राप्त होते हैं। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो हमने कहा आप यहां से चलिए, पहले इसको हटा देते हैं, यहां से चलेंगे, ठीक, नीचे आएंगे तो 7 और 6 13, फिर इधर जाएंगे 13 तियां 39, एक नीचे आएंगे 40, 40 दूना 80, 80 और 1 81। इसका मतलब वो संख्या कितनी थी? 81 थी वो संख्या। कर लेंगे इस तरह क्वेश्चन। तो पहले तो आपको एक संख्या देके 2, 3, 4 कुछ भी क्रमिक भाजक दे सकता है और कह देगा कि उनसे भाग देकर बताओ कि क्रमिक शेषफल क्या होंगे। तो क्रमिक भाजक का मतलब है पहले भाग 2 से देंगे, फिर तुरंत 3 से देंगे, फिर तुरंत 7 से देंगे। यही प्रक्रिया लगातार चलाते जाएंगे और क्रमिक शेषफल हम आपको बताते जाएंगे। और दूसरा टाइप मिला कि भाजक बता दिया, किससे भाग देना और शेषफल बता दिया और आपसे वापस पूछ लिया कि वो संख्या क्या थी। कर लेंगे दोनों तरह क्वेश्चन, ठीक। अब हम इनके प्रैक्टिस सेट में जब हम प्रैक्टिस बनवाएंगे आपको क्वेश्चन की, तो उसमें क्वेश्चन हर तरीके के आपको मिलेंगे, वहां से भी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर बस जान लीजिए कि ऐसा होता है, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वहां पर डिस्कशन और तेज हो जाएगा, है ना, फिर ज्यादा मजा आएगा हमको क्वेश्चन लगाने में, ठीक है। तो आप इसको कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।